बानी पीटीआई ने दिन भर किया इंतजार, कोई वकील मिलने आया ना रिश्तेदार। मुलाकात का दिन होने के बावजूद बानी पीटीआई ने पूरा दिन तन्हाई में गुजारा। 1.5 साल में पहली मरतबा अडयाला जेल में मुलाकात के दिन कोई रिश्तेदार, वकील या पार्टी रहनुमा नहीं आया। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान भी नहीं आए। फैसल चौधरी कहते हैं कमेटी को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उमर अयूब बोले बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। वकला ने खूब बनाया माल, पीटीआई हो गई कंगाल। पार्टी का मालियाती बहरान शदीद होने लगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 20 से ज़ायद मुलाजमों को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। मुलाजमों की तनख्वाहों के पैसे ना होने की वजह से फंडिंग मुहिम शुरू की गई। मुलाजमों के एहतजाज पर अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से चंदा मांगा गया। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा, ताहाल वाज़ेह नहीं हो सका। स्पीकर की पेशकश के बावजूद फरीकैन ने राबता नहीं किया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। पीटीआई का हुकूमत को तहरीरी मुतालबात फौरी ना देने का फैसला। तहरीरी मुतालबात को स्पीकर की मुलाकात से मशरूत कर दिया। अयाज सादिक बैरून मुल्क हैं, 13 जनवरी को वतन वापस आएंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाई। तहरीरी मुतालबात पर एतराज़ नहीं, सिर्फ बानी चेयरमैन से मुलाकात का मुतालबा किया था। शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पिछले 3 माह से बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। मामला ऐसे ही चलता रहा तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। शेर अफजल मरवत बोले मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बयानबाजी से मुज़ाकरात का माहौल खराब होगा। जानवरों के अलावा बाज़ इंसानों को भी मुंह खुर की बीमारी लग जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद, कहा मुल्क की डूबती मईशत संभल रही है, मुखालिफिन हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। पंजाब में आटे और रोटी की कीमतें दूसरे सूबों से कम हैं। वज़ीर आला ने पाकपतन में मवेशी पाल स्कीम के तहत कार्ड्स तकसीम किए, सड़कों का इफ्तिताह भी किया। शहरियों ने मरियम नवाज का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान जब से बना है 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई। अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें, तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। वज़ीर आला केपी ने नए सूबे बनाने का मुतालबा कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबे छोटे होंगे तो 90% मसाइल हल हो जाएंगे। केपी पहला सूबा है जिसने कर्जा उतारने के लिए 30 अरब का फंड मुख्तस कर दिया। कशकोल तोड़कर हर इदारे को पांव पर खड़ा करना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब जरूरी है। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज का दुरुस्त तरीका कार अपना ही लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारक का वज़ीर आला केपी के बयान पर तबसरा, कहा गंडापुर का 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश 26 नवंबर और 9 मई को भी हमलों की बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद, जलाओ घेराव पीटीआई का वतीरा है। एटीसी से मुलजिम बरी, फौजी अदालत से सजा हो रही है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत में जस्टिस जमाल मुंदुकेर के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म है जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। अच्छे तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जब 9 मई के मुलजिमों को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे। 9 मई का एक और केस, एक और फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुलजिमान पर थाना शादमान नजर आतिश करने में फर्द जुर्म आयद की गई। यास्मीन राशिद और सनम जावेद भी मुलजिमान में शामिल। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश हुए, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। सदर यूएई और वज़ीर आला पंजाब की
AI से बनी तस्वीर और वीडियोस का मामला। FIA साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मवाद अपलोड करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल। हुक्काम के मुताबिक जाली तस्वीर और वीडियोस अपलोड करके मनफी तासुर फैलाया गया। एक्टिविटीज़ अभी रिसेंट मंथ्स में ग्रेजुअली जो है वो पिकअप कर रही है और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आएगा। इस साल में जो स्टेट बैंक की असेसमेंट है कि ये 2.5 से 3.5% के दरमियान हमने असेसमेंट की हुई है और अभी हमने जो लेटेस्ट असेसमेंट दी थी कि हमारी ग्रोथ जो फिस्कल 25 में क्लोज टू 3% होगी। गवर्नर स्टेट बैंक का महंगाई और शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया। जमील अहमद कहते हैं शरह सूद को मरहलावार मजीद कम किया जाएगा। माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। बिजनेस कम्युनिटी से राब्ता जरूरी, इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। बरामदात तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, इसे बढ़ाना होगा। आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी, IMF को मनाने में नाकामी। आलमी मालियाती इदारे ने बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर तवानाई उवैस तगारी कहते हैं IMF से बात कर रहे हैं, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। ख्वाहिश है बिजली का निर्ख कम हो जाए। IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। IMF की वजह से मजीद इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। किसानों को सहूलत देने से ज़राई शोबे में तरक्की होगी। सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात हटाना कई बार अजाब बन जाता है। ताजिर बरादरी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक कवानीन बनाने के लिए वर्चुअल एसेट्स बिल जमा। प्राइवेट मेंबर वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 सेनेटर अफनानुल्लाह ने जमा कराया। मुजवज़ा कानून क्रिप्टो करेंसी, दीगर वर्चुअल एसेट्स, तिजारत और ज़वाबित को रेगुलेट करेगा। करेंसी को स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक कानूनी हैसियत हासिल होगी। बिल में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद के कवानीन की पासदारी लाजिम। हानिया आमिर मकबूलियत में सबसे आगे। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर सबको पीछे छोड़ दिया। 17 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने वाली पाकिस्तान की पहली अदाकारा बन गई। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद। प्रियंका की मुख्तसर फिल्म अनुजा को ऑस्कर की नामजदगियों में शामिल कर लिया गया। फिल्म दिल्ली में बनाई गई, बच्चों से मुशक्कत और तालीम के मसाइल को उजागर किया गया।